हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम माई गर्ल नाम के एक चाइनीज़ ड्रामा के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेंग हुई एक मेकअप आर्टिस्ट है और ब्यूटी वीडियोस भी बनाती है। मेंग हुई को एक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिसके कारण वो जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करती है उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। मेंग हुई जब छोटी थी तब एक लड़के ने उसे हर्ट किया था और उस इंजरी के निशान मेंग हुई के चेहरे पे रह गया था। मेंग हुई एक इंटरव्यू के लिए जाती है ग्लैम एंड शाइन नाम के एक रियलिटी शो के मेकअप आर्टिस्ट पोजीशन के लिए, और वहाँ वो सिलेक्ट हो जाती है। मेंग हुई अपनी फ्रेंड और साइकाइट्रिस्ट ताओ को कॉल करके बोलती है कि इंटरव्यू से पहले उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण, और बोलती है कि इंटरव्यू में वो काफ़ी झूठ बोली थी अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस के बारे में। मेंग हुई बोलती है कि जब भी उसका स्ट्रेस डिसऑर्डर ट्रिगर हो जाता है तो उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग हो जाती है। एक दिन मेंग हुई काम पे जाने के लिए एक बस पे चढ़ती है। बस पे एक लड़का उसे बोलता है कि उसके पास उसका बस कार्ड नहीं है और मेंग हुई को उसके बिहाफ पे करने के लिए बोलता है। मेंग हुई जब उस लड़के का बस फेयर कैश से पे करती है तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कार्ड से पेमेंट करने पर 0.2 युआन कम पे करना पड़ता है। वो लड़का मेंग हुई को सिर्फ 1.8 युआन पे करता है, जबकि मेंग हुई कैश से पेमेंट की थी, इसलिए उसे 2 युआन देना पड़ा था। इस लड़के का नाम शेन यी है और वो LS कॉस्मेटिक्स नाम की एक कंपनी का CEO है। शैनी को उसकी मॉम अकेले पाली थी और शैनी और उसके डैड का रिलेशनशिप बहुत ही खराब है। शैनी एक ऐसा फाउंडेशन डेवलप करना चाहता है जिससे कोई भी स्कार या निशान कवर हो सकता है। शैनी एक बहुत ही कंजूस इंसान है। शैनी को अपने असिस्टेंट जियांग जियांग से पता चलता है कि उनके कंपनी के मार्केटिंग टीम ने एक प्रपोजल दिया है और बोला है कि उनकी कंपनी ग्लैम एंड शाइन नाम की एक रियलिटी शो पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस शो के विनर से वो LS कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करवा सकते हैं। शेन ही राजी हो जाता है और जियांग जियांग को बोलता है कि शो में वो एक जज बनेगा ताकि उन्हें सिर्फ 2 जजेस को पे करना पड़े। जियांग जियांग ये बात जब बाकी एम्प्लॉयज को बोलता है तो वो सब बोलते हैं कि शेन ही बहुत ही कंजूस है। दूसरी तरफ मेंग हुई ग्लैम एंड शाइन के ड्रेसिंग रूम में जाती है और वहाँ वो वेले की मेकअप करती है। घर जाने से पहले मेंग हुई वेले को बोलती है कि वेले को अपनी नाक ठीक करवा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी नाक टेढ़ी हो जाएगी। वेले बोलती है कि वेले की फेस पूरा नेचुरल है। मेंग हुई वेले से माफ़ी मांग के वहाँ से चली जाती है। वेले को टेबल पे मेंग हुई का फाइल मिलता है। शेनी अपने कपड़े सुयान की गाड़ी में चेंज करता है। सुयान एक प्लास्टिक सर्जन है और शेनी का बहुत अच्छा दोस्त है। सुयान हमेशा शेनी के लिए कुछ न कुछ लाता है। शेनी चेंज करके जो कपड़े पहनता है वो भी सुयान उसके लिए लाया था। शेनी जब ग्लैम एंड शाइन शो के शूटिंग पे जाता है तो उसे शो के क्रू पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि शेनी के डैड चियनशान एंटरप्राइज के चेयरमैन हैं। ड्रेसिंग रूम में LS कॉस्मेटिक्स की एक एम्प्लॉय की वजह से LS कंपनी के कुछ एक्सपेंसिव मेकअप के बॉटल्स डैमेज हो जाते हैं। शेनी वहां आके ये सब देखता है और उस एम्प्लॉय को बोलता है कि उस एम्प्लॉय को इस डैमेज के लिए पे करना होगा। मेंग हुई को याद आता है कि ये मेकअप आइटम्स जिस टेबल के ऊपर रखे हुए थे वो टेबल उसी की वजह से डैमेज हुआ था जब वो इंटरव्यू के लिए आई थी। मेंग हुई शेनी से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और उसे अपने एम्प्लॉय को माफ करने के लिए बोलती है। मेंग हुई बोलती है कि वो टेबल इनिशियली मेंग हुई की वजह से ही डैमेज हुआ था और वो बोलती है कि वो शेनी को उन कॉस्मेटिक्स का डैमेज का अमाउंट पे करने के लिए राजी है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि कोई और उसकी वजह से सफ़र करे। शेनी उसे बोलता है कि मेंग हुई को उन कॉस्मेटिक्स के लिए कुछ पे नहीं करना होगा और मेंग हुई को सिर्फ उसके सूट के ड्राई क्लीनिंग चार्जेस पे करने के लिए बोलता है, क्योंकि शेनी का सूट मेंग हुई की वजह से ही गंदा हुआ था। वेले जब शेनी से मिलती है तो शेनी बोलता है कि वेले 3 साल पहले जैसी दिखती थी उससे काफ़ी अलग अब दिखती है। वेले शेनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी और 3 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। शेनी बोलता है कि वो कभी भी वेले से अपने ब्रांड को एंडोर्स नहीं करवाएगा
वो बोलता है कि उसके ब्रांड एंडोर्स करने के लिए उसे मेंगहुई जैसी कोई चाहिए जो गुड लुकिंग और रिस्पॉन्सिबल है। वेले मेंगहुई को उसका फाइल लौटाकर बोलती है कि मेंगहुई बहुत अच्छे से झूठ बोलती है। मेंगहुई का जो फाइल वेले लौटाती है उसमें मेंगहुई के क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस के बारे में जो लिखा था वो फेक था। मेंगहुई स्ट्रेस्ड हो जाती है और उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। वेले शेनी और ग्लैम एंड शाइन के क्रू के पास जाकर उन्हें बोलती है कि कैसे मेंगहुई अपने बारे में झूठ बोली थी वो जॉब पाने के लिए। मेंगहुई वहां आके शेनी को अपना फोन देती है और वो सब जान जाते हैं कि मेंगहुई डे ड्रीम नाम की एक सोशल मीडिया चैनल की क्रिएटर है और वो इतनी पॉपुलर है कि वो कुछ दिन पहले एक लिपस्टिक रिव्यू करने के बाद वो लिपस्टिक सोल्ड आउट हो गया था। शेनी को उसके एम्प्लॉयज बोलते हैं कि एलएस कॉस्मेटिक्स भी डे ड्रीम को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उससे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवा पाए। मेंगहुई अपना फाउंडेशन शेनी के पिंपल पे अप्लाई करती है और शेनी देखता है कि उसका पिंपल बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। एक दिन शेनी अपने ऑफिस में मेंगहुई का एक सोशल मीडिया वीडियो देखता है जिसमें मेंगहुई एलएस कंपनी की एक लिपस्टिक प्रमोट कर रही थी जो मार्केट में सेल नहीं हो रहा था। शेनी को पता चलता है कि वो वीडियो पोस्ट होने के 30 मिनट बाद वो लिपस्टिक सोल्ड आउट हो गया था। शेनी अपने एम्प्लॉयज को बोलता है मेंगहुई से उनका एक और प्रोडक्ट प्रमोट करवाने के लिए जो मार्केट में नहीं चल रहा है। एलएस के एम्प्लॉयज मेंगहुई से मिलके उससे एक लिपस्टिक सेट देखकर बोलते हैं कि वो शेनी ने भेजा था उसके लिए। वो मेंगहुई को एक और वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं। मेंगहुई एक वीडियो बनाती है जिसमें वो शेनी को लिपस्टिक्स के लिए थैंक्स बोलती है और उसे आई लव यू भी बोलती है। ये वीडियो पोस्ट होने के बाद वो लिपस्टिक सोल्ड आउट हो जाता है। जियांग शेनी को बोलता है कि वो लिपस्टिक सोल्ड आउट हो चुका है पर लोग अब शेनी और मेंगहुई के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। इसके बाद मेंगहुई नॉर्मल हो जाती है और वो अपने ओरिजिनल पर्सनालिटी में वापस आ जाती है। मेंगहुई जब ग्लैम एंड शाइन सेट पे काम करने जाती है तो शेनी उस पे बहुत चिल्लाता है क्योंकि सब सोच रहे थे कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। शेनी मेंगहुई को सबके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने के लिए बोलता है। शो के क्रू भी ये सुन लेते हैं। ताओ जियांग के थ्रू शेनी से मिलती है और उसे मेंगहुई के स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बोलती है और बोलती है कि मेंगहुई जब छोटी थी तब उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसके कारण उसे ये स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है। शेनी मेंगहुई से मिलता है और उसे बोलता है कि उसे एक ही गलती के लिए बी को डांटना नहीं चाहिए। मेंगहुई को पता चल जाता है कि शेनी को उसके स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में पता चल गया है। मेंगहुई बोलती है कि ए और बी एक ही इंसान है। मेंगहुई शेनी से माफी मांगती है। शेनी बोलता है कि वो मेंगहुई के स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में किसी को नहीं बताएगा। शेनी अपने ऑफिस में जाता है और उसे याद आ जाता है कि बचपन में उसने एक छोटी सी लड़की को कैसे इंज्योर किया था। मेंगहुई जब ड्रेसिंग रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसके चेहरे का स्कार विजिबल हो गया है। ये स्कार वेले भी देख लेती है और बोलती है कि वो शेनी को मेंगहुई के स्कार के बारे में बता देगी और वहां से चली जाती है। मेंगहुई फिर से स्ट्रेस्ड हो जाती है और उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। वेले जब शेनी को मेंगहुई के चेहरे पे जो स्कार है उसके बारे में बोलने की कोशिश करती है तो शेनी वो मिसअंडरस्टैंड करता है और वो सोचता है कि वेले मेंगहुई के स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बोल रही है और वो वेले को मेंगहुई के कंडीशन के बारे में किसी को बोलने से मना करता है। वेले सोचती है कि शेनी को मेंगहुई के स्कार के बारे में पता है और शेनी उसे मेंगहुई के स्कार के बारे में किसी को बोलने से मना कर रहा है और वेले सरप्राइज हो जाती है। शेनी बोलता है कि अगर वेले इसके बारे में चुप रहे तो वो वेले को रियलिटी शो के टॉप 5 में जाने में हेल्प करेगा। वेले इससे राजी हो जाती है। जब शेनी मेंगहुई को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से मेंगहुई की पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। मेंगहुई शेनी को अपना बॉयफ्रेंड मानने लगती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट और अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। जियांग और ताओ उन दोनों को फॉलो करते हैं। एलएस कॉस्मेटिक्स की वाइस प्रेसिडेंट जू जिनयाओ सीक्रेटली शेनी को पसंद करती है। जियांग से शेनी को पता चलता है कि मेंगहुई फायरवर्क्स देखना चाहती है। जब वो मेंगहुई से मिलता है तो मेंगहुई सोचती है कि शेनी ने उसके लिए फायरवर्क्स अरेंज किया है, पर जब वो शेनी के हाथ में सिर्फ 2 फुलझड़ी देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है। शेनी अपने घर जाकर सो जाता है।
सपने में वो उस छोटी सी लड़की को देखता है जिसे उसने हर्ट किया था। शैनी सुयान को कॉल करके अपने सपने के बारे में बोलता है और पूछता है कि शैनी उस लड़की को कैसे कॉम्पेंसेट करेगा। सुयान बोलता है कि शैनी अपने कंपनी में जो स्कार ढकने वाला फाउंडेशन डेवलप करवा रहा है वो तो शैनी उस लड़की के लिए करवा रहा है ताकि वो लड़की उस फाउंडेशन को यूज करके अपना फेस का स्कार ढक पाए। इसके बाद सुयान अपने हॉस्पिटल के नर्स को पता करने के लिए बोलता है कि डॉक्टर स्मिथ इंग्लैंड से चाइना कब आएंगे। सुयान बोलता है कि वो डॉक्टर स्मिथ को एक स्कार रिकवरी सर्जरी करने के लिए बुलाना चाहता है। इसके बाद शैनी मेंगहुई का एक वीडियो देखता है जहां उसे रिपोर्टर्स एलिस ग्रुप के नए फाउंडेशन के बारे में पूछते हैं जिससे स्कार कवर हो सकता है। मेंगहुई बोलती है कि ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है जो एक स्कार को कवर कर सकता है और स्कार को सिर्फ एप्लीकेशन टेक्निक से कवर किया जा सकता है। ये वीडियो देखकर शैनी गुस्सा हो जाता है और मेंगहुई के ऊपर चिल्लाता है। शैनी बोलता है कि वो मेंगहुई की हेल्प करना चाहता था पर वो अब ये नहीं कर पाएगा और बोलता है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। शैनी बोलता है कि वो ऐसा फाउंडेशन जरूर डेवलप करेगा जो स्कार्स को ढक सकता है। सब क्रू मेंबर्स ये देख लेते हैं। जब शैनी वेले को देखता है तो वो उसे पूछता है कि वेले का हाथ का स्कार विजिबल क्यों नहीं है। वेले बोलती है कि मेंगहुई ने वो स्कार कवर कर दिया है। शैनी को याद आता है कि मेंगहुई ने अपने फाउंडेशन से शैनी के पिंपल को भी कवर कर दी थी और वो दौड़ के मेंगहुई के पास जाकर उसे माफी मांगता है और हक करता है। बाहर जाकर शैनी सुयान को कॉल करके बोलता है कि उसे अपना नया फाउंडेशन का फॉर्मूला मिल चुका है। शैनी मेंगहुई को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर करवाने ले जाता है और वहां वो मेंगहुई को गिफ्ट्स देता है और मेंगहुई फायरवर्क्स भी देखती है। एक दिन वेले मेंगहुई को सबक सिखाने की कोशिश करती है। एक्सीडेंटली वेले पे कैमरा स्टैंड गिर जाता है और मेंगहुई स्टैंड को गिरने से रोकने की कोशिश करती है पर स्टैंड गिरने से वेले को उसकी नाक पे चोट लग जाती है और वेले की नाक से खून गिरने लगता है। वहाँ शैनी और बाकी सब आते हैं और सोचते हैं कि मेंगहुई ने ये सब किया है। वेले को हॉस्पिटल में लिया जाता है और शैनी मेंगहुई को काफी कुछ सुना देता है। शैनी जब हॉस्पिटल जाता है तब उसे वेले से पता चलता है कि वो इंसिडेंट मेंगहुई की वजह से नहीं हुआ था। शैनी एक टॉय देकर मेंगहुई से माफी मांगता है। मेंगहुई बोलती है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और शैनी भी राजी हो जाता है। मेंगहुई को ग्लैम एंड शाइन शो पे वेले की जगह पे मेकअप रिमूवल राउंड में भेजा जाता है। शो पे जब मेंगहुई अपना मेकअप साफ करती है तो सब उसके चेहरे पे वो स्कार देख लेते हैं। शैनी भी मेंगहुई का स्कार देख लेता है और चौंक जाता है। शूजिन याओ डायरेक्टर को मेंगहुई के स्कार के ऊपर कैमरा फोकस करने के लिए बोलती है। शैनी दौड़ के मेंगहुई के पास आकर मेंगहुई का चेहरा कवर कर देता है और कैमरा ऑफ करने के लिए बोलता है। मेंगहुई बेहोश हो जाती है। शैनी मेंगहुई को एक होटल में ले जाता है। सुयान भी वहां उन दोनों को देखने जाता है। शैनी मेंगहुई की डायरी और फोन देखता है। अगले दिन जब मेंगहुई उठती है अपने ओरिजिनल पर्सनालिटी में तो वो सब ब्रांडेड गिफ्ट्स देकर चौंक जाती है और उसे याद आता है कि स्ट्रेस डिसऑर्डर के बाद उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी और उसने क्या सब किया था। वो देखती है कि शैनी जमीन पे सो रहा है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो शैनी जाग जाता है और बोलता है कि उसने ये सब मेंगहुई के लिए खरीदा है। मेंगहुई बोलती है कि वो अपने स्ट्रेस डिसऑर्डर अटैक की वजह से शैनी को अपना बॉयफ्रेंड मान रही थी पर अब वो नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी है। मेंगहुई बोलती है कि अब वो शैनी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती है और बोलती है कि शैनी के गिफ्ट्स के पैसे और होटल का चार्ज वो शैनी को पे कर देगी। शैनी जाने से पहले मेंगहुई को रेस्ट करने के लिए बोलता है। मेंगहुई ताओ को सब कुछ बताती है। ताओ बोलती है कि शायद शैनी मेंगहुई को पसंद करता है। शैनी सुयान से मिलता है मेंगहुई के स्कार के बारे में सुयान का एडवाइस लेने, क्योंकि सुयान एक प्लास्टिक सर्जन है। इसके बाद मेंगहुई सुयान के हॉस्पिटल जाती है और वहाँ वो मेंगहुई का स्कार देखकर बोलता है कि वो और शैनी मेंगहुई की हेल्प करेंगे। सुयान शैनी को कॉल करके बोलता है कि उसने डॉक्टर स्मिथ का अपॉइंटमेंट ले लिया है मेंगहुई के सर्जरी के लिए। शैनी मेंगहुई के गिफ्ट्स ग्लैम एंड शाइन के सेट पे भिजवा देता है। मेंगहुई शैनी के ऑफिस जाकर शैनी को बोलती है कि उसके पास स्कार कवर करने वाला कोई फाउंडेशन नहीं है
जो वो शैनी को दे पाएगी। वो बोलती है कि वो कुछ फाउंडेशंस को ब्लेंड करके अपना फाउंडेशन बनाती है। मेंगहुई बोलती है कि शैनी जो गिफ्ट्स उसके लिए भेजा था वो उन्हें जियांग जियांग को दे दी है। शैनी बोलता है कि वो हमेशा मेंगहुई के साथ रहना चाहता है, तो क्या वो दोस्त बन सकते हैं। मेंगहुई से राजी हो जाती है। इसके बाद मेंगहुई ताओ के साथ एक स्टोर में जाती है और वहां से शैनी के लिए एक पेयर एक्सपेंसिव कफलिंग्स खरीदती है। मेंगहुई शैनी के घर जाती है और उसे अपना खरीदा हुआ कफलिंग्स देती है। शैनी के घर के एक दीवार पे मेंगहुई काफी सारे ड्राइंग्स और डोनेशन सर्टिफिकेट्स भी देखती है। इसके बाद सुयन शैनी से मिलके उसे डॉक्टर स्मिथ का अपॉइंटमेंट कार्ड देता है मेंगहुई के सर्जरी के लिए। जब मेंगहुई को ये कार्ड मिलता है तो वो भी खुश हो जाती है। मेंगहुई ताओ को इसके बारे में बोलती है और ताओ से पूछती है कि क्या अब मेंगहुई शैनी की गर्लफ्रेंड बनेगी। मेंगहुई बोलती है कि ऑपरेशन के बाद वो शैनी को बोलेगी कि उसे पता है कि शैनी उसे पसंद करता है और वो भी उसे पसंद करती है। एक दिन मेंगहुई जब क्लेमेंट शाइन के क्रू से मिलती है एक लीव लेने के लिए, तो उनसे उसे पता चलता है कि वेले के नोज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए उसका नोज का ठीक होना मुश्किल है। ये सब जान के मेंगहुई अपना सर्जरी का अपॉर्चुनिटी वेले को दे देती है और डॉक्टर स्मिथ वेले की नाक पे सर्जरी करते हैं और सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। सुयन जब ये जान पाता है तो वो वेले को काफी भला बुरा बोलता है। जू जिन याओ शैनी को बोलती है कि उन दोनों को ब्रिटेन जाना है 1 बजे की फ्लाइट पे फाउंडेशन फॉर्मूला प्रोजेक्ट के लिए। पर जब सुयन शैनी को कॉल करके बोलता है कि डॉक्टर स्मिथ ने वेले पे ऑपरेशन किया था, तो वो शू जिन याओ को सब हैंडल करने के लिए बोलता है और खुद मेंगहुई को ढूंढने जाता है। मेंगहुई और शैनी एक ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं और वहाँ शैनी मेंगहुई से पूछता है कि उसने डॉक्टर स्मिथ से ऑपरेशन की अपॉर्चुनिटी वेले को क्यों दे दी। मेंगहुई बोलती है कि वेले का चेहरा वेले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंगहुई नहीं चाहती है कि वेले उसकी जैसी बन जाए। मेंगहुई बोलती है कि उसे पता है कि शैनी उसे पसंद करता है। शैनी बोलता है कि उसे और मेंगहुई को डेट करना चाहिए और मेंगहुई के चेहरे का स्कार उनके प्यार को अफेक्ट नहीं करेगा। वेले ग्लैम एंड शाइन शो की विनर बन जाती है। वेले ड्रेसिंग रूम में जाकर मेंगहुई को उसकी दोस्त बनने के लिए बोलती है और फिर वेले मेंगहुई को लेकर डिनर करने जाती है। इसके बाद शैनी मेंगहुई को अपने कंपनी के टीम एक्टिविटी के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। जब शैनी सबके सामने ये बोलने की कोशिश करता है कि मेंगहुई उसकी गर्लफ्रेंड है, तो मेंगहुई उसे रोक देती है और बोलती है कि वो शैनी की गर्ल असिस्टेंट है। जब शैनी सब एम्प्लॉयज के सामने बोलता है कि खाने के लिए वो पे करेगा, तो सब खुश हो जाते हैं क्योंकि हर साल सबको अपने पॉकेट से खाने का पैसा देना पड़ता है। खाने के बाद जब मेंगहुई शैनी को बोलती है कि शैनी को अपने एम्प्लॉयज की तरफ कंसिडरेट होना चाहिए, तो शैनी बोलता है कि उसे कंसिडरेट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उनके काम के लिए पैसा देता है। सब एम्प्लॉयज़ ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं और सब अपना अपना खाने का बिल चुका देते हैं। शैनी मेंगहुई को मेंगहुई के घर तक ले जाता है। मेंगहुई के घर जाने के बाद शैनी मेंगहुई का स्कूल ईयरबुक देखता है और उसे पता चल जाता है कि मेंगहुई उस प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ती थी जिसमें शैनी पढ़ता था। वो मेंगहुई को बोलता है कि उसे कुछ काम है और वहां से चला जाता है। शैनी सुयन से मिलता है और उसे बोलता है कि मेंगहुई वो लड़की नहीं थी जिसे शैनी ने बचपन में हर्ट किया था। शैनी सोचता था कि वो लड़की उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है जहां शैनी पढ़ता था। जब मेंगहुई शैनी के ऑफिस में कुछ पेपर्स देने जाती है तो शैनी उसे बोलता है कि वो आजकल काफी बिजी है, इसीलिए शायद वो मेंगहुई को ज्यादा टाइम न दे पाए। जब मेंगहुई बाहर जाती है तो जू जिन याओ उसे बोलती है कि शैनी ने कहा है कि मेंगहुई अगले दिन शैनी के साथ एक कॉकटेल पार्टी अटेंड करेगी। जू जिन याओ मेंगहुई को कुछ फॉर्मल पहनने के लिए बोलती है। अगले दिन जब पार्टी में मेंगहुई एक गाउन पहन के जाती है तो सब उसे घूरते हैं क्योंकि बाकी सब कैजुअल कपड़ों में पार्टी में गए थे। शैनी मेंगहुई को देखकर चौंक जाता है और उसे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही थी। मेंगहुई बोलती है कि क्या शैनी ने उसे वहाँ इनवाइट नहीं किया था। वहाँ मेंगहुई मिस्टर जांग से मिलती है जिनका एक फेमस आई शैडो ब्रांड है
और वो दोनों आई शेडोज के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि शैनी अपने कपड़े चेंज करके फॉर्मल कपड़ों में आया है। पार्टी से निकलने के बाद शैनी मेंगहुई को बोलता है कभी भी उसके वर्कप्लेस में ना आने के लिए उसे बताए बगैर। मेंगहुई ताओ और वेरे से मिलती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये सब जू जिनयाओ ने किया था। जब मेंगहुई जू जिनयाओ से मिलती है तो जू जिनयाओ उसे बोलती है मेंगहुई की वजह से शैनी काफी कुछ गवा चुका था और बोलती है कि शैनी जो फाउंडेशन को डेवलप करना चाहता था उसके फॉर्मूले के लिए वो इंग्लैंड जाने वाला था, पर वो वहां भी नहीं गया। जू जिनयाओ बोलती है सिर्फ वो शैनी को हेल्प कर सकती है और मेंगहुई की वजह से शैनी सिर्फ पैसा गवाता है। इसके बाद जू जिनयाओ शैनी को कॉल करके बोलती है कि उसने शैनी के भले के लिए मेंगहुई को उस कॉकटेल पार्टी में आने के लिए बोली थी, पर मेंगहुई अब उसे मिसअंडरस्टैंड करके उस पर गुस्सा कर रही है। वो बोलती है कि मेंगहुई शैनी और जू जिनयाओ के रिलेशनशिप को भी मिसअंडरस्टैंड कर रही है। दूसरी तरफ मेंगहुई जू जिनयाओ ने उसे जो बोली थी उसके बारे में सोचती रहती है। तभी उसे शैनी का मैसेज आता है जिसमें वो लिखता है कि वो एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है और उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मेंगहुई का स्ट्रेस डिसऑर्डर ट्रिगर करता है और उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। अगले दिन मेंगहुई एलिस कॉस्मेटिक्स के ऑफिस जाती है। शैनी उसे देखकर समझ जाता है कि मेंगहुई की पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। मेंगहुई बोलती है कि वो कंपनी की सीईओ है और शैनी उसका असिस्टेंट है और जियांग जियांग शैनी का असिस्टेंट है। शैनी सब एम्प्लॉयज को बोलता है कि मेंगहुई कंपनी की नई सीईओ है और सब चौंक जाते हैं। जियांग जियांग और शैनी मेंगहुई को ताओ के पास ले जाते हैं और वहाँ शैनी ताओ को बोलता है कि कैसे वो मेंगहुई को बोला था उन्हें ब्रेकअप करना चाहिए। ताओ शैनी को मेंगहुई के साथ कोऑपरेट करने के लिए बोलती है और शैनी राजी हो जाता है और बोलता है कि ये उसकी वजह से हुआ है। सुयन शैनी को अपने घर की चाबी देता है और शैनी मेंगहुई को वहां ले जाता है रहने के लिए। एलिस कॉस्मेटिक्स के एम्प्लॉइज को ऑफिस मेकअप करके जाना होता था और वो रूल कंपलसरी था। मेंगहुई ये रूल बंद करवा देती है और सब एम्प्लॉइज खुश हो जाते हैं। जू जिनयाओ ऑफिस में मेंगहुई को देखती है और उन दोनों में बहस हो जाती है। मेंगहुई एचआर टीम को जू जिनयाओ के डिसमिसल प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए बोलती है। जू जिनयाओ जब शैनी से मिलती है तो शैनी उससे माफी मांगता है और 3 दिन छुट्टी लेने के लिए बोलता है। मेंगहुई ऑफिस के एम्प्लॉयज को बोलती है कि वो सब शायद इतना काम करके थक गए हैं। वो बोलती है कि उन सबको गिफ्ट्स दिया जाएगा और वो सब खुश हो जाते हैं और शैनी चौंक जाता है। शैनी सुयान को फोन पे ये सब बताता है और बोलता है कि अगर मेंगहुई उसकी कंपनी में रहती है तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। कुछ एम्प्लॉयज आके शैनी को थैंक्स बोलते हैं गिफ्ट्स के लिए और बोलते हैं कि शैनी बहुत ही अच्छा है। जब शैनी मेंगहुई से पूछता है कि मेंगहुई को क्या गिफ्ट चाहिए तो मेंगहुई बोलती है कि वो शैनी के लिए एक स्कार कवरिंग फाउंडेशन डेवलप करवाना चाहती है। इसके बाद शैनी देखता है कि एलिस कॉस्मेटिक्स पहली बार काफी पैसा कमाया है और वो मेंगहुई को ये बताता है। शैनी ये भी बोलता है कि मिस्टर जांग जिन्हें वो कॉकटेल पार्टी में मिले थे वो एलिस कॉस्मेटिक्स के साथ काम करना चाहते हैं। मेंगहुई बोलती है कि कॉस्मेटिक्स बेचने के लिए सिर्फ पैसा इनफ नहीं है। वो बोलती है कि शैनी को रिसर्च करना चाहिए और इस बिजनेस से प्यार करना चाहिए। जू जिनयाओ शैनी से पूछती है कि मेंगहुई अभी भी एलिस कॉस्मेटिक्स में क्यों है, तो शैनी उसे एक पेड वेकेशन लेने के लिए बोलता है। बातों बातों में शैनी जू जिनयाओ को मेंगहुई के स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बोलता है और वो उसे बोलता है कि इसके बारे में किसी और को ना बताने के लिए। जू जिनयाओ बोलती है कि वो शैनी को हेल्प करेगी। जू जिनयाओ मेंगहुई से मिलके उसे माफी मांगती है। वो उसे उस इन्वेस्टर मीटिंग के बारे में बोलती है जहां शैनी गया है। दूसरी तरफ मीटिंग में इन्वेस्टर्स काफी गुस्सा थे और शैनी से पूछते हैं कि शैनी वो फाउंडेशन डेवलप कर रहा है या नहीं। शैनी बोलता है कि अगर उनका नया प्रोजेक्ट पैसा नहीं कमा पाया तो वो इन्वेस्टर्स को कॉम्पेंसेट करेगा। मेंगहुई वहां आकर शैनी को देखती है और सब इन्वेस्टर्स को काफी कुछ सुना देती है और वो सब वहां से चले जाते हैं। जब जू जिनयाओ ये सब जान पाती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो सबको बोलती है कि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा विथड्रॉ कर लिया है
और बोलती है कि ये सब मेंगहुई की वजह से हुआ है। मेंगहुई बोलती है कि ये एलएस कॉस्मेटिक्स की एक नई स्टार्ट है और शैनी भी अग्री करता है। शैनी सब एम्प्लॉयज को उनके नए फाउंडेशन के लॉन्च इवेंट प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। शैनी जब सुयान से मिलता है तो उसे बोलता है कि सैटरडे को उनके नए फाउंडेशन के लिए एक इवेंट होने वाला है और बोलता है कि वो श्योर है कि इवेंट सक्सेसफुल होने के बाद मेंगहुई फिर से नॉर्मल हो जाएगी। सुयान से उसे पता चलता है कि सैटरडे को उनके प्राइमरी स्कूल में सब पुराने स्टूडेंट्स आने वाले हैं और वहाँ शैनी फिर से उस लड़की से मिल सकता है जिससे उसने हर्ट किया था। इवेंट के दिन शैनी स्कूल में जाता है पर उस लड़की को नहीं देख पाता है। सुयान भी वहाँ जाता है। मेंगहुई फाउंडेशन इवेंट में जाती है और वहाँ जू जिनयाओ चुपके से मेंगहुई का स्पीच जिस फाइल में था वो फाइल चेंज कर देती है। मेंगहुई स्टेज पर जाकर अपना स्पीच स्टार्ट करती है और पहले फाउंडेशन के बारे में बोलती है। फिर वो एक सीरम के बारे में बोलती है जो एलिस कॉस्मेटिक्स डेवलप करने वाले हैं। एलिस कॉस्मेटिक्स का एक एम्प्लॉय दूसरे एक एम्प्लॉय को बोलता है कि ये एक सीक्रेट था और मेंगहुई को इसके बारे में सबको बताना नहीं चाहिए था क्योंकि प्रोडक्ट का पेटेंट अभी तक सेटल नहीं हुआ है। मे बोलती है कि उसने मेंगहुई के स्पीच में इसके बारे में नहीं लिखी थी। सब रिपोर्टर्स मेंगहुई को इसके बारे में क्वेश्चंस पूछने लगते हैं और मेंगहुई का स्ट्रेस डिसऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। मेंगहुई जमीन पे गिर जाती है। जू जिनयाओ शैनी को बोलती है कि वो फ्रांस के उस लैब के साथ उनके इस नए प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही है और उनका पेटेंट सेटल हो जाता है तो वो इवेंट उनका एडवर्टाइजमेंट बन जाएगा। शैनी बोलता है कि शायद जू जिनयाओ को ये पता नहीं है कि उस लैब को कोई और खरीद चुका है और इसीलिए सिचुएशन इतना खराब हो गया है। शैनी को उसका एक एम्प्लॉय बोलता है कि सब इन्वेस्टर्स अपना पैसा विथड्रॉ कर चुके हैं और इसीलिए शैनी को अपने डैड से हेल्प लेना पड़ेगा ताकि वो अपने सप्लायर्स को पे कर पाए। मेंगहुई को जब होश आता है तो वो देखती है क्योंकि वो फिर से नॉर्मल हो चुकी है। उसे याद आ जाता है कि उसने क्या किया था। ताओ उसे खाना खाकर रेस्ट करने के लिए बोलती है। शैनी अपने डैड के एक घर जाता है उनसे पैसा उधार लेने के लिए। वहाँ उसकी सौतेली मॉम दरवाजा खोलती है। शैनी जब उसके डैड से पैसा उधार मांगता है तो उसका डैड उसे उनके साथ काम करने के लिए बोलते हैं। दोनों में बहस हो जाती है और शैनी वहाँ से चला जाता है। मेंगहुई ऑब्जर्वेटरी में जाकर वहाँ शैनी को देखती है और उसे माफी मांगती है और बोलती है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। शैनी बोलता है कि वो ब्रेकअप नहीं करना चाहता है और वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। इसके बाद शैनी मेंगहुई को उसके साथ उसके घर में रहने के लिए बोलता है और मेंगहुई राजी हो जाती है और शैनी के अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लेती है। दूसरी तरफ वेले जब सुयान को समझाने की कोशिश करती है कि वो सुयान को पसंद करती है तो सुयान उसे बोलता है कि वेले उसकी टाइप की नहीं है। इसके बाद शैनी, मेंगहुई, सुयान और वेले एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहाँ सुयान शैनी को एक एनवेलप देकर उसे चेक करने के लिए बोलता है। तभी शैनी को एक कॉल आता है और उसे ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस में शैनी अपने डैड को देखता है और उसके डैड उसे कुछ लड़कियों के पिक्चर्स दिखाकर बोलते हैं उनमें से किसी को पसंद करने के लिए। वो बोलते हैं कि वो मेंगहुई को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो ये भी बोलते हैं कि मेंगहुई वो लड़की नहीं थी जिससे बचपन में शैनी ने चोट पहुंचाया था। शैनी बोलता है कि उसे पता है कि मेंगहुई वो लड़की नहीं है और वो मेंगहुई को प्यार करता है। उसके डैड बोलते हैं कि फ्रांस के जिस लैब के साथ एलिस कंपनी ने कांटेक्ट किया था उस लैब को वो खरीद लिए हैं तो शैनी को अपने प्यार और इस सीरम के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा। जू जिनयाओ ये सब सुन लेती है। शैनी के डैड मेंगहुई से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और उसे एक एनवेलप देकर बोलते हैं शैनी से अलग हो जाने के लिए और वहां से चले जाते हैं। शैनी घर आकर ये सब जान पाता है। अगले दिन शैनी के डैड को किसी का कॉल आता है और उन्हें बोला जाता है कि उनकी बहू ने 50 मिलियन डोनेट किया है उनके नाम पे। दूसरी तरफ एलिस में सायान नाम की एक लड़की इंटरव्यू देने आती है जिसके गाल पे भी एक स्कार है। शैनी जब उसे देखता है तो उसे लगता है कि सायान वही लड़की है जिसे उसने बचपन में हर्ट किया था और वो उसे हायर कर लेता है।
रूशन याओ बोलती है तो फिर शैनी को पता चल चुका है कि वो उसे पसंद करती है। इसके बाद एक दिन शैनी मेंगहुई को प्रपोज करता है और मेंगहुई उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है और वो दोनों किस करते हैं। मेंगहुई और शैनी शादी कर लेते हैं। सुयन और वेले हाइकिंग करने जाते हैं और रास्ते पे उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक ही रूम मिलता है। वहाँ वेले सुयन के फ़ोन पे एक मैसेज देखती है और उसे पता चल जाता है कि शैनी शेंगजू है। वेले शैनी और सुयन के ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने मेंगहुई से झूठ बोला था। मेंगहुई और शैनी LS कॉस्मेटिक्स के एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि वो शादी कर लिए हैं और सबको स्वीट्स देते हैं। वेले शैनी के कैबिन में जाती है और शैनी के ऊपर काफ़ी चिल्लाती है। जब वेले मेंगहुई को सच बताने जाती है तो उसे मेंगहुई से पता चलता है कि मेंगहुई और शैनी शादी कर लिए थे और वो मेंगहुई को सच नहीं बोल पाती है। जब मेंगहुई वेले के लिए स्वीट्स लाने जाती है तो शैनी उसे बोलता है कि जेंगजू का सीक्रेट मेंगहुई को ना बताने के लिए, ताकि सिर्फ शैनी सफ़र करे। शैनी बोलता है कि अगर वेले मेंगहुई को सच बता देती है तो मेंगहुई भी सफ़र करेगी। शैनी वेले को उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए बोलता है। जब रूशन याओ को शैनी की शादी के बारे में पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद एक दिन मेंगहुई शैनी की अलमारी में एक बैग देखती है जो बिल्कुल उस बैग के जैसा दिखता है जो बचपन में मेंगहुई ने शेंगजू को दिया था। मेंगहुई सुयान को जब कॉल करके बोलती है कि सुयान का बैग शैनी के घर पे है तो सुयान पूछता है कि कौन सा बैग। शैनी को सुयान से पता चलता है कि मेंगहुई किसी बैग के लिए उसे कॉल की थी और बोली थी कि वो बैग वो फेंक दी है। शैनी घर जाकर उस बैग को ढूंढने लगता है। मेंगहुई सो जाने के बाद वो बाहर जाकर बैग को ढूंढता है और उसे वो बैग डस्टबिन के अंदर मिलता है। मेंगहुई घर से ये सब देख लेती है। शैनी और मेंगहुई अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। जब शैनी के डैड को ये पता चल जाता है कि मेंगहुई जान गई थी कि शैनी जेंगजू था तो वो उसे ये सब भूल जाने के लिए बोलते हैं और फ्यूचर में इसके बारे में डिस्कस ना करने के लिए बोलते हैं। वो सब मिलके एक प्रॉपर वेडिंग प्लान करते हैं और एक वेडिंग प्लानर भी हायर करते हैं। वो सब डिनर पे जाते हैं और वहाँ शैनी और सुयन काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं और शैनी बोलता है कि वो जेंगजू था। मेंगहुई वेले को कॉल करके सुयन को पिक करने के लिए बोलती है। अगली सुबह जब सुयन उठता है तो वो देखता है कि वो वेले के घर पे है। सुयन हॉस्पिटल जाता है और नर्स को बोलता है कि सुयान के बिहाफ पर वो एक रेस्टोरेंट में डिनर का रिजर्वेशन करे और एक फ्लावर्स का बुके और केक अरेंज करे। नर्स सुयान को बोलती है कि मेंगहुई का कॉल आया था सुयान के लिए। सुयान जब मेंगहुई से मिलता है तो मेंगहुई बोलती है कि ड्रिंक करके सुयान और शैनी बोले थे कि शैनी शेंगजू है। मेंगहुई सुयान को थैंक्स बोलती है मेंगहुई और शैनी की हेल्प करने के लिए और बोलती है शैनी बहुत लकी है क्योंकि सुयान उसका फ्रेंड है। सुयान बोलता है कि वो इतना भी अच्छा नहीं है। सुयान मेंगहुई को ड्रॉप करके उसे एक केक देता है। इसके बाद सुयान अपना फ़ोन देखता है और उसे याद आ जाता है कि उसे वेले को रेस्टोरेंट में डिनर पे ले जाना था। दूसरी तरफ वेले सुयान के ऑफिस में वेट करने के समय वहाँ कुछ कपल आइटम्स और एक जिक्सॉ पजल देखती है। सुयान जब वहाँ पहुँचता है तो वेले वो कपल आइटम्स और जिक्सॉ पजल को लेकर शैनी के ऑफिस में जाती है और शैनी को पूछती है कि वो चीज़ें सुयान को किस लड़की ने दिया है। शैनी बोलता है कि वो सब गिफ्ट्स शैनी और मेंगहुई के वेडिंग गिफ्ट्स है। उन गिफ्ट्स में शैनी एक स्कूल बैच देखता है और चौंक जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सुयान वो लड़का था जो बचपन में शैनी को बुली करता था। सुयान अपना सूट ट्राई आउट करने जाता है जो वो शैनी के वेडिंग में पहनने वाला है। वहाँ शैनी आता है और सुयान को पता चल जाता है कि शैनी जान चुका है कि सुयान कौन है। वहाँ उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। वेले जब सुयान को वो कपल आइटम्स देने जाती है तो सुयान बोलता है कि उन दोनों को एक ब्रेक लेना चाहिए और वेले सैड हो जाती है। सुयान शैनी के घर जाकर उसे माफ़ी मांगता है। वहाँ शैनी को ये पता चल जाता है कि मेंगहुई जानती है कि शैनी ही जेंगजू है। शैनी मेंगहुई को बोलता है कि वो मेंगहुई से प्यार करता है और मेंगहुई के स्कार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेंगहुई बोलती है कि मेंगहुई ये प्रिटेंड
करने की कोशिश कर रही थी कि उनके बीच बचपन में वो इंसिडेंट नहीं हुआ था, पर अगर एक दिन मेंगहुई का प्यार शैनी के लिए खत्म हो जाता है तो मेंगहुई शायद शैनी को हेट करने लगेगी। उस रात मेंगहुई का स्ट्रेस डिसऑर्डर फिर से ट्रिगर होता है और अगली सुबह शैनी देखता है कि मेंगहुई की पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। मेंगहुई बोलती है कि उनकी शादी को 10 साल हो चुका है और बोलती है कि उनकी शादी 2020 में हुआ था और प्रेजेंट ईयर 2030 है। शैनी जियांग को कॉल करके ऑफिस से सब कैलेंडर्स हटाने के लिए बोलता है। मेंगहुई शैनी के साथ ऑफिस जाती है, पर वो अपने चेहरे के स्कार को मेकअप से कवर नहीं करती है। वेडिंग प्लानर ऑफिस में आता है वेडिंग के बारे में बात करने, तो मेंगहुई बोलती है कि वो दोनों डिवोर्स करने वाले हैं क्योंकि उनके बीच अब कोई प्यार नहीं रहा है। शैनी बोलता है कि वो अभी भी मेंगहुई से प्यार करता है। मेंगहुई उसकी बात नहीं मानती। जब शैनी देखता है कि मेंगहुई उसके घर से जा रही है तो वो मेंगहुई को सुयान के एक घर में ले जाता है रहने के लिए। शैनी ताओ को मेंगहुई के कंडीशन के बारे में भी बोलता है। उसके बाद एक डिवोर्स लॉयर आता है शैनी और मेंगहुई के डिवोर्स के बारे में बात करने। डिवोर्स लॉयर उन्हें बोलते हैं कि हस्बैंड और वाइफ में से अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो डिवोर्स प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और टाइम ज़्यादा लगता है। जब मेंगहुई पूछती है कि किसे ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो शैनी बोलता है कि शैनी को स्ट्रेस डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है और वहाँ बेहोश होने की एक्टिंग करता है। मेंगहुई बोलती है कि वो सब मेंगहुई का फॉल्ट है क्योंकि वो बार बार उनके डिवोर्स के बारे में बात कर रही थी। शैनी प्रिटेंड करता है कि उसे होश आ गया है और बोलता है कि उनकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था और पूछता है कि मेंगहुई इतनी जल्दी उसे डिवोर्स क्यों करना चाहती है। मेंगहुई को शैनी का कंडीशन देख के बुरा लगता है और मेंगहुई डिवोर्स लॉयर को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। मेंगहुई बोलती है कि वो उसे डिवोर्स नहीं करेगी और वो दोनों हक करते हैं। मेंगहुई वापस शैनी के घर चली जाती है और शैनी को आई लव यू भी बोलती है। उन दोनों का रिलेशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। मेंगहुई जब वेडिंग प्लानर को शैनी के ऑफिस में देखती है, मेंगहुई बोलती है कि अगर शैनी चाहे तो वो दोनों फिर से शादी कर सकते हैं। इसके बाद शैनी और मेंगहुई उनके दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जाते हैं और वहाँ वेले और सुयान के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वो क्लियर हो जाते हैं। रूशिन्याओ एलिस कॉस्मेटिक्स से चली जाती है। ताओ, शैनी और सुयान मीट करते हैं और मेंगहुई के कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं और उन्हें लगता है कि मेंगहुई के स्कार की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा है। शैनी और एलिस कंपनी के सब एम्प्लॉयज़ डॉक्टर स्मिथ का अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं मेंगहुई के स्कार रिविजन सर्जरी के लिए, और जो सबसे फास्टेस्ट अपॉइंटमेंट उन्हें मिलता है वो भी 2 साल बाद का है। शैनी जब डॉक्टर स्मिथ के अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के बारे में उन्हें कॉल करते हैं तो उसे बताया जाता है कि मेंगहुई की स्कार रिविजन सर्जरी अगले हफ्ते होगी क्योंकि डॉक्टर सुयान डॉक्टर स्मिथ को कांटेक्ट करके उन्हें शैनी और मेंगहुई के बारे में सब बता दिए थे। शैनी को ये भी पता चलता है कि सुयान ने उनके साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है और सुयान को 5 साल के लिए इंग्लैंड जाके काम करना पड़ेगा। शैनी सुयान से मिलके उसे पूछता है कि वो ये सब क्यों किया। सुयान बोलता है ताकि मेंगहुई का स्कार ठीक हो जाए और शैनी और मेंगहुई एक साथ खुश रह पाए। शैनी सुयान को हक करके बोलता है कि वो सुयान को ऑलरेडी माफ़ कर दिया था और सुयान बोलता है कि उसे पता है। मेंगहुई ताओ को डॉक्टर स्मिथ के अपॉइंटमेंट के बारे में बताती है और बोलती है कि अगले हफ्ते मेंगहुई को इंग्लैंड जाना होगा सर्जरी के लिए। मेंगहुई बोलती है कि वो शैनी के स्ट्रेस डिसऑर्डर को लेकर वरीड है। ताओ बोलती है कि वो सब मिलके शैनी की देखभाल करेंगे मेंगहुई की जगह पर। ताओ मेंगहुई को एयरपोर्ट पे ले जाती है। शैनी को एक मैसेज मिलता है सुयान से कि प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, पर मेंगहुई एयरपोर्ट नहीं पहुंची। शैनी मेंगहुई को ढूंढता है और देखता है कि मेंगहुई ऑब्जर्वेटरी में है। शैनी पूछता है कि क्या मेंगहुई स्कार रिविजन सर्जरी नहीं करवाना चाहती है। मेंगहुई बोलती है कि अगर वो चली गई तो शैनी का ख्याल कौन रखेगा। शैनी मेंगहुई को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर मेंगहुई नहीं मानती।
फाइनली शनी बोलता है कि उन्हें डिवोर्स करना चाहिए। शनि वेडिंग प्लानर को वेडिंग कैंसिल करने के लिए बोलता है। एक दिन शनि काफ़ी ड्रिंक करता है और सुयान शनि को शनि के घर ड्रॉप करके चला जाता है। शनि बोलता है कि वो चाहता है कि मेंगहुई अपने चेहरे के स्कार को ठीक करवा ले और बोलता है कि वो मेंगहुई से प्यार करता है। मेंगहुई भी बोलती है कि वो शनि से प्यार करती है। इसके बाद शनि बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। मेंगहुई शनि को बोलती है कि वो डॉक्टर स्मिथ से अपना सर्जरी करवाएगी। मेंगहुई शनि को बोलती है कि वो शनि के साथ इंग्लैंड जाएगी और जियांगजांग और बाकी एम्प्लॉइज़ एलिस कॉस्मेटिक्स को संभाल लेंगे। शनि को पता चलता है कि वो अक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ था। शनि जियांगजांग को वेडिंग प्लानर को कॉल करने के लिए बोलता है। शनि और मेंगहुई के वेडिंग पे उनके सब दोस्त आते हैं। वेडिंग के दौरान जब शनि के डैड को स्टेज में आने के लिए बोला जाता है स्पीच देने के लिए, तो वो देखते हैं कि शनि के डैड सीढ़ियों से वहाँ आ रहे हैं क्योंकि लिफ्ट चल नहीं रहा था। शनि के डैड की लाइव स्ट्रीमिंग होती है और वो बोलते हैं कि वो बहुत खुश है। जू जिनयाओ वो डिवाइस ले लेती है जिससे लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था और मेंगहुई को पता चल जाता है कि प्रेजेंट ईयर 2030 नहीं 2020 है। वेले और बाकी सब जू जिनयाओ को रोकने की कोशिश करते हैं। मेंगहुई को सब याद आ जाता है और मेंगहुई और शनि स्माइल करते हैं। शनि के डैड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि जिसने उनके बेटे की वेडिंग खराब करने की कोशिश की है वो उसे नहीं छोड़ेगा। मे जू जिनयाओ को बोलती है कि जू जिनयाओ को अब शनि के डैड की कंपनी से रिज़ाइन करना पड़ेगा। सुयान इंग्लैंड जाने के लिए निकलता है और वेले भी उसके साथ इंग्लैंड चली जाती है। 6 महीने बाद मे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है कि वो एलिस की वाइस प्रेसिडेंट है और सबको थैंक्स बोलती है उनके नए रिपेयर सिरम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। ताओ और जियांगजांग को पता चलता है कि मेंगहुई कल लौट चुकी थी, उन्हें एयरपोर्ट नहीं जाना होगा मेंगहुई के लिए। शनि एक बस पे चढ़ता है और वहाँ वो मेंगहुई को देखता है और अपने बस कार्ड से उन दोनों का बस फेयर देता है। मेंगहुई बोलती है कि अब उसका स्कार ठीक हो गया है और वो दोनों स्माइल करते हैं। शाम को वो ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं व्यू देखने और दोनों बहुत खुश दिखते हैं। तो ये कहानी यही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए वीडियोस के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।